नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और सड़क से संसद तक टकराव ही टकराव। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक आवाज अब कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। छात्र संगठनों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बड़ियां, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में विवाद ने लाखों युवाओं के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्ष इसे छात्रों के भविष्य का सवाल बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष युवाओं के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और सुधारों को नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच विरोध प्रदर्शनों, पुलिस कार्रवाई और संसद तक पहुंची सियासत ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। आज की सबसे बड़ी बहस यही है, क्या यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई है? क्या शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब सिर्फ राजनीति बनकर है क्या है, या फिर विपक्ष छात्रों के आंदोलन को राजनीति हथियार बना रहा है? चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। सबसे पहले विपक्ष के प्रवक्ता से अगर बात की जाए तो क्या आप लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं और ऐसे में चीजें जो है वो बहुत ज्यादा निकलती हुई सामने आ रही है और भविष्य की लड़ाई या बड़ी राजनीति? तो देखिए, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं और यह आंदोलन सिर्फ देश की राजधानी में नहीं हो रही है। यह आंदोलन हर उस जगह हो रही है जहां छात्रों का हुजूम नजर आ रहा है। आरपीएफ के जवान तैनात कर दिए जाते हैं जैसे आतंकवाद का कोई संगठन हो। और इस तरीके की जब तस्वीरें निकल के सामने आती है तो कहीं ना कहीं इस सवालिया निशान खड़े करती है कि लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो क्यों इस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा, आंसू गैस के दागे, गोले दागे जा रहे हैं और क्यों इस तरीके से चीजें? क्योंकि जब तस्वीर सामने आई थी तब राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था क्योंकि छात्र पहुंच रहे थे। ये तस्वीरें उन मासूमियत की तस्वीरें हैं जो लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की अपील कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि 21 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस पेपर लीक के बाद अपनी जान दी। और आगे चल के क्या यह आंकड़ा बढ़ जाएगा? कौन गारंटी देगा कि ये पेपर लीक लास्ट पेपर लीक था? तो भविष्य की लड़ाई या बड़ी राजनीति? एक तरफ राजनीतिकरण इस पूरे मामले पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई विपक्षी नेता इस मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। रात को उद्धव ठाकरे भी गए थे और शरद पवार भी वहां पे पहुंचे थे। राहुल गांधी भी पीएम के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। तो अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला था। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस रणनीति में, इस पूरे आंदोलन में उतरी थी। तो एक एक करके कई विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। और ये पूरा का पूरा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये भीड़ सिर्फ युवा की भीड़ नहीं है, ये भविष्य की भीड़ है। ये वो भविष्य, हमारे देश के भविष्य है ये, जो लगातार सिर्फ एक ही मांग करें कि शिक्षा व्यवस्था कहते हैं इसको, शिक्षा व्यवस्था जिसमें सुधार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तकरीबन 31 दिन हो चुके हैं और ये प्रदर्शन निरंतर जारी है। भूख हड़ताल चल रहा है और ये भूख हड़ताल कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रात आ रही है, सवेरा आ रहा है, वो बता रहे हैं कि ये संघर्ष है जो निरंतर जारी रहेगा। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में एडमिट है, एक संघर्ष के साथ वो भी वहां से लगातार जो है कई चीजें जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं पास में ना होते हुए भी पास में हूं। तो देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो कई ऐसे स्टेशन हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। जो राजीव चौक के आसपास के स्टेशन हैं उनको साफ तौर पे बंद कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक करने की अपील की जा रही है। आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन करिए, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक कीजिए। क्यों पत्थर फेंके जा रहे हैं? क्यों जगह जगह से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? जो दूसरी ओर संसद में भी यही मोर्चा विपक्षी नेता संभालते हुए नजर आ रही हैं। काले कपड़े के साथ प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहे, यानी कि सड़क से लेकर संसद तक वही आक्रोश, वही जनसंग्राम और वही आंदोलन की तस्वीरें निरंतर सामने आ रही है 2 दिनों से। 20 जुलाई का वो दिन जब कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया था कि हम संसद तक जाएंगे। यह सिर्फ शांति मार्च है,
एक मोर्चा है जो कि हमारी तरफ से खोला जा रहा है, लेकिन इस मोर्चे की गवाही कैसे आएगी सामने, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें लाठीचार्ज हुआ था, पथराव हुआ था, कई लोग घायल हुए थे, कई लोगों के पैर टूटे थे। और ऐसे में जो है वो तस्वीरें निरंतर 20 तारीख से सामने आ रही है। सामने आ रही है और ये तस्वीरें बताती है कि संग्राम कहीं ना कहीं सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि इसने आसानी से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिया जा सकता, और वहीं दूसरी ओर लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। तो अब सुधरेगी, जो काफी दिनों से यूं चलती आ रही है, क्या आंदोलन के बाद से ये अलग रुख अपनाते हुए नजर आएगी, इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह आंदोलन अब किस ओर जाने वाला है, यह आंदोलन क्या रुख अब करने वाला है। छात्र आंदोलन या सियासत, बड़ी अब चीजें निकल के सामने आएंगी, इसी पे चर्चा करेंगे। अब तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेहमानों का हम तारुफ करवाएंगे आपसे। तो राजलक्ष्मी जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी आपका। डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अविरल मलिक जी आपका। और संजीव तरनांज, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। सबसे पहले मैं शुरुआत अविरल जी आपसे करना चाहूंगी, क्या मांग पूरी नहीं हो सकती? जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी जवाबदेही किसकी होगी, और किस तरीके से बच्चों को आश्वस्त करेंगे कि हम आपको सुन रहे हैं, ये प्रदर्शन आपका बकाया नहीं जाएगा? जी नहीं, देखिए, हम जहां तक विषय छात्रों का, तो पूर्ण रूप से छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ हैं, छात्रों के साथ रहेंगे, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है, एक तरीके से अगर बात कर जाए कैसे छात्रों के साथ है, कैसे छात्रों के साथ है और कैसे अभी भी छात्रों का साथ दे रही हैं? मुझे तो कहीं नहीं लग रहा छात्रों का साथ दे रही हैं। कौन सा बीजेपी के नेता छात्रों के साथ उतर आया जंतर मंतर पे उनसे बात करने की कोशिश? मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जहां तक विषय है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी मुलाकात करते हैं सीजेपी के स्पोक्स पर्सन से। उसके अगले दिन जिस तरीके से आरएमएल हॉस्पिटल भी जाते हैं पता लेने के लिए, मुलाकात करने के लिए, हालचाल जानने के लिए। और उसके बाद अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और गृह सचिव साहब स्पष्ट रूप से आते हैं मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी जी से एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से सरकार पूर्ण रूप से आंदोलनकारियों के भी साथ है, छात्रों के भी साथ है, विपक्ष के भी साथ है। अगर वो चर्चा करना चाहते हैं, जेपी नड्डा ने बात कब की? जेपी नड्डा ने बात कब की अविरल जी? जी नहीं, सीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन है उनके साथ मुलाकात हुई, वो बिल्कुल स्पष्ट है। कौन सा दिन था अविरल जी? नहीं, मैं अभी आपको फोटो दिखा देता हूँ। नहीं, फोटो तो मेरे पास भी है, दिन बताइए। नहीं, देखिए, मुलाकात हुई, भेंट हुई, वही तो, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, सवाल तो यही है। लेकिन सीजेपी कह रही है कि मुलाकात करने के बाद हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनके लोगों को बाहर ही नहीं निकलने दिया। देखिए, इसका मैं जवाब देता हूँ। 20 तारीख, देखिए, जो 20 तारीख का प्रोटेस्ट था, 20 तारीख के प्रोटेस्ट से पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, जो शिक्षा महकमे के राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, जयंत चौधरी जी, उनके द्वारा भी ऑन टेबल आने की बात की गई थी। ऑन टेबल आने का एक तरीके से ऑफर ही पूर्ण रूप से दिया गया था मीडिया चैनलों के सामने। तो जयंत जी से मिलना चाहते, जयंत चौधरी जी से मिल लेते। वो चरण सिंह जी की विरासत को निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी लीड कर रहे हैं। 20 तारीख को सरकार ने प्रस्ताव रखा था, आइए बात कीजिए। तब सौरभ दास गए थे उनसे मुलाकात करने जेपी नड्डा से, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल आया। उसके बाद से वो दिखे ही नहीं पूरे प्रोटेस्ट में।
देखिए 20 तारीख से एक दो दिन पहले ही निमंत्रण जयंत चौधरी जी के द्वारा दिया गया था, ऑन कैमरा दिया गया था। आप कहें तो वो स्टेटमेंट भी मैं आपको भेज सकता हूं। उन्होंने कहा था ऑन टेबल ही हल निकलेगा, ऑन टेबल आने की उन्होंने बात की थी। तो वो जाते चर्चा करते उनका, देखिए सबका स्वागत है। जो जब चर्चा करना चाहता है, जहां चर्चा करना चाहता है, सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। और विपक्ष हो या कोई प्रोटेस्टर हो, हर तरीके से अपना विषय रख रहे हैं। चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई ये कोर्ट, सुप्रीम तैयारी कोर्ट है, में रखें, ये जो सड़क की तैयारी दिख रही है ये में तैयारी रखें। है, जो लाठीचार्ज हो रहा है ये तैयारी है, या जो पत्थर फेंके जा रहे हैं ये तैयारी है, या काबू में नहीं कर पाई ये तैयारी है? कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं आप? जी देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं, अनइंटरप्टेडली मैं जवाब दे दूंगा। जहां तक विषय है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सड़क के माध्यम से हो, लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से हो, हर विषय को विपक्ष भी रख रहा है और उनका पूर्ण रूप से अधिकार है विषय को रखना। उसमें किसी रूप में हमें आपत्ति नहीं है, वो रखें। लेकिन जहां तक विषय आंदोलन का, तो अगर पुलिस के एक तरीके से वार्ता वो कर लेते हैं पुलिस के साथ, तो भी अच्छा रह सकता था। अगर वो पुलिस से वार्ता कर लिए होते और परमिशन अगर गेन कर लिए होते तो और शानदार रहता, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, तमाम सारी ऐसी जगह है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परमिशन नहीं लेंगे तो लाठीचार्ज करेंगे आप? नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर रहना आवश्यक है, कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन छात्रों को नुकसान ना पहुंचे ये भी आवश्यक है, और वार्ता हो ये भी आवश्यक है, ठीक है, मैं और आऊंगी आपके छात्रों के पास। मुद्दे संजीव जी सॉल्व हो ये भी आवश्यक वो है। कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों राहुल गांधी पीएम आवास के पास जाकर कर रही है? फिर आश्वस्त करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बीजेपी तो कह रही है हम हैं छात्रों के साथ, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। इन्होंने संजीव जी की आवाज दीजिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है। संजीव जी बात रखिए आप अपनी। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं हमारे साथ डिबेट में, उन्होंने अपने वक्तव्य की जो शुरुआत करी वो झूठ से ही करी। और 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इन्होंने झूठ बोल करके ही देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया था कि अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। तो ये झूठ की शुरुआत तो 2014 से ही होगी थी। तो टीवी चैनल पर बैठ करके झूठ बोलना कि हम छात्रों के साथ हैं, थे और रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की और उनके प्रवक्ताओं के लिए। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये छात्रों के साथ थे तो वहां पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जब छात्र जो है वो संसद मार्च करना चाहते थे, जब वो आगे बढ़ रहे थे, और वो किसी लाठी डंडों के साथ नहीं थे, वो छात्र थे, हमारे देश का आने वाला भविष्य थे। जब वो वहां पर थे तो उनके ऊपर आंसू गैस गोले छोड़ के ऑर्डर्स किसने दिए? मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि किसने दिए? पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया वो किसके इशारे पे किया? और उनको मारने पीटने के बाद आप अस्पताल जाकर के उनके दर्द पर नमक छिड़कने का जो काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के युवा देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से युवाओं को और युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया। कि पहले तो इनको डंडे मारेंगे और उसके बाद जब इनको चोट लगेगी तो अस्पताल में जाएंगे और इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करेंगे। अगर ये युवाओं के साथ तो है और युवा अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा सकता है क्या सर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन बोल रहा है? वो जो छात्र थे, अगर कोई छात्र पैदल जा रहा है और आप उसको डंडे मार करके भगाएंगे तो वो क्या आतंकवादी है क्या? हमारे देश का युवा है, हमारे देश का छात्र है, हमारे देश का भविष्य है। जो तस्वीरें निकल के आई है, सारी तस्वीरें देखी हैं? मैंने सारी तस्वीरें देख ली हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पुलिस वालों ने डंडे नहीं मारे क्या? आप मुझे बताएं। आंसू गैस के डंडे, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए तो मुझे बताएं। छात्र क्या डिमांड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? यही कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें। उनको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत हो रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कोई भी रैली या कोई भी मार्च निकालते हैं, उससे पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती? संजीव जी, कोई भी रैली या कोई भी मार्च के पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती? देखिए, परमिशन की जरूरत पड़ती है, बट अगर वहां पे युवा इकट्ठे हो गए है कि बात तो बट की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। नहीं, आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी जहाँ पे युवा घेर के आरपीएफ के जवान को मारे थे, उसके बाद से लाठीचार्ज किया गया। देखिए, अगर आपने भी वो तस्वीरें देखी है जहाँ पे जो आरएएफ के जवान थे या दिल्ली पुलिस के जवान थे जो सादी वर्दी के अंदर थे और वो युवाओं को डंडे मार रहे थे, महिलाओं के साथ।
मैंने वो तस्वीरें भी देखी है जहाँ बच्चों के पैर टूटे हैं, मैंने वो तस्वीरें भी देखी है जहाँ बच्चों के सर से खून निकल रहे हो, लेकिन गलत को गलत और सही को सही करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं वही कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ। आप लाठीचार्ज इस तरीके से नहीं कर सकती, ये बात मैंने अविरल जी से बोला था, शायद आपने सुना नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है। वही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे सकते। हमारे देश के युवाओं के शिक्षा मंत्री है ना वो, तो अगर हमारे देश के युवा नहीं चाहते कि वो शिक्षा मंत्री बरकरार रहे तो उनको क्यों बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? बताइए ना टीवी चैनल पर बैठ करके। एकदम से इस्तीफा कोई कैसे दे सकता है? एकदम से कोई कैसे इस्तीफा दे सकता है? कांग्रेस ढंग से नहीं चल रही, बोला मल्लिकार्जुन खड़गे से कि इस्तीफा दे दो, वो दे देंगे तुरंत। नहीं तो ऐसे तो हम भी मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। तो वही तो कह रही हूँ सर, इतनी आसान चीजें नहीं है ना, इसमें प्रोसेस होता है। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सही को सही और गलत को गलत कर रही हूँ, आप लोग को सुनना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। मैंने अविरल जी से भी वो सवाल पूछे थे जो आपके कानों तक लगता है पहुंच नहीं पाए। अब मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपसे बहस करूँ। राजलक्ष्मी जी, क्या एकदम से इतना आसान है कि सही को सही गलत को गलत तो कह दीजिए, लेकिन इस्तीफा देना क्या इतना आसान है? राजलक्ष्मी जी फैक्ट के साथ बात कीजिएगा, राजलक्ष्मी जी फैक्ट्स के साथ बात कीजिएगा, किसी का पक्ष मत लीजिएगा, वरना फिर संजीव जी कहेंगे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जी स्वीटी जी नमस्ते। देखिए, मुझे पूरी जो है सिंपैथी है छात्रों के लिए, और छात्रों को ये बिल्कुल भी ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जो छात्र है ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे देश के भविष्य है, और अभी ये जो ये एग्जाम जो देंगे और आगे जाकर के जो जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे वही आगे जाकर हमारे मुख्य जो डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, जो प्रोफेशनल्स बनेंगे। तो हमारा ठीक है, लगता है राजलक्ष्मी जी के कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अभी क्या हो रहा है कि वहां पर छात्र भी है, लेकिन उन छात्रों का प्रयोग कर रहे हैं कुछ राजनीतिक पक्ष, और खास करके जो ये यहाँ पे जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वहां के आप देखें उनके फाउंडर्स जो है वो आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया के जो मेंबर्स थे, उन्होंने छुप करके ये एक पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड एक प्रोटेस्ट किया हुआ है। मैं इस बात में मैं कम से कम ये कहूंगी कि राहुल गांधी जी कम से कम खुलकर सामने बैठकर तो कम से कम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इन्होंने छुपकर किसी मतलब छात्रों के पीछे छुपकर उन्होंने ये प्रोटेस्ट नहीं किया। कम से कम वो जो उधर कल बैठे, हाँ ये बात अलग है कि वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स है वहां पर जो बैठे, वहां वो जिस तरीके से बैठे और जिस तरीके से उन्होंने, जैसे पार्लियामेंट में भी उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा न होते हुए यहाँ पर जो आज प्रोटेस्ट हो रही है, ये जिस तरीके से शोर शराबा और दंगे हो रहे हैं, उसके बजाय मुझे लगता है ये ठीक तरीके से चर्चा होनी चाहिए। सभी राजनीतिक पक्षों ने बैठकर ये देखना चाहिए कि सिस्टम को कैसे बदला जाए। एक व्यक्ति को बदल के क्या होना है, पूरे सिस्टम को बदलना है। आप सोचिए कि ये क्या अभी आज ये पिछले 2 वर्षों से हो रहा है क्या? ये कितने वर्षों से हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकाल में भी हो रहा था, भाजपा के कार्यकाल में भी हो रहा है। अभी अलग अलग राज्यों में की अगर आप बात करें तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और आप सोचिए कि ये सिस्टम जो है इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर अच्छी तरीके से चर्चा होनी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि चर्चा के बजाय जो है सभी अपनी अपनी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, इसीलिए मुझे बड़ी आपत्ति है, ये खास करके जो कांग्रेस नहीं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो यहाँ पर जो जंतर मंतर पे जो चल रहा था, वो फूड फेस्ट चल रहा था, और वहां पर जो है आप सोचिए कि अलगाववाद की बात हो रही थी, कश्मीर की बात हो रही थी, वहां पर जो है शर्जील इमाम और ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही थी, हिंदू विरोधी बातें हो रही थी। वहां पर नीट की बातें कौन कर रहा था, छात्रों की बात कौन कर रहा था? और जहां पर ये देखिए, ये अभी जो आरएएफ के जो है पुलिस कर्मियों के ऊपर जो पथराव किए गए, वो पत्थरों की जो है वो पहले से उनकी तैयारी थी, बड़े बड़े पत्थर तैयारी से रखे हुए थे। आप बताइए कि छात्र ऐसा करते हैं क्या? मैंने सभी ने ये वीडियोस देखे हैं, ये यहाँ पर छात्र थे, लेकिन छात्रों के आड़ में
जो है वो उपद्रवियों का जो है संख्या और बहुत भारी संख्या थी। तो उन्होंने जो है ये पूरा जो है भड़कम मचाया है और उन्हीं के कारण जो है आज छात्रों को भी इसका भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये राजनीति के आड़ में, ये राजनीति के चलते ये छात्रों की आड़ में जो है ये लोग अपना रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से बहुत भी आ रहा है। एक करके तमाम विपक्षी पार्टी वहां पे जा रही है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, देखिए, उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी हम परिस्थिति कर देंगे। तो आप सोचिए कि जिस दिन पार्लियामेंट सेशन शुरू हो वहां पर सबसे ज्यादा जब सिक्योरिटी हो, जहां पर आप या मैं हम लोग भी 3-4 लोग से ज्यादा जा नहीं सकते, सेक्शन 144 जहां पर लगा हुआ है, आप सोचिए कि कैसे कोई ऐसे परमिशन दे सकता है और जहां पर परमिशन मांगी भी नहीं गई, तो आप सोचिए कि ऐसे कैसे जा सकता है कोई। और उसके बाद में जब और शायद ये नौबत आती ही नहीं अगर उनकी मांगे पूरी कर ली जाए या सिस्टम में थोड़ा भी सुधार कर लिया जाए विरल जी, तो हो सकता है कि आज ये नौबत नहीं आती। आज वहां पर हजारों बच्चों के जुटने की ये जो स्थिति है, जो तस्वीरें, वो सामने ही नहीं आती। थोड़ा तो सुधार करना ही पड़ेगा ना, ये कल के भविष्य है हमारे। उधर अन्नदाता बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे, इधर बच्चों ने बवाल कर रखा है। क्यों? सिस्टम में सुधार के लिए। गलत है मांग, बताइए। अविरल जी जी, देखिए, जहां तक विषय सिस्टम में सुधार का, पूर्ण रूप से सरकार तैयार है सिस्टम में सुधार के लिए और निरंतर काम जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी और सुकांता majumdar जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बड़े शानदार तरीके से मिनिस्ट्री को लीड करते हुए पूर्ण रूप से स्पष्ट हमारा मानना है, जो भी कल्प्रेट है, जो जितने भी दोषी हैं, जितने मास्टरमाइंड्स हैं और जो भी ऐसे षड्यंत्रकारी हैं और जो भी एक तरीके से इसमें लाभ ले रहे थे पेपर लीक और शानदार तरीके से अगर काम जारी रहता तो आपके पार्टी के कार्यकाल में 23 बार पेपर लीक नहीं होते। देखिए, इस चीज का मैं आपको वादा करता हूं टीवी 100 टीवी चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को कि किसी प्रकार से कोई पेपर लीक इन फ्यूचर कोई नहीं होगा। कितनी बार वादा करेंगे? सुनिश्चित करने का कितनी बार वादा करेंगे और कितनी बार वादे तोड़ेंगे? कितनी बार वादे करके कितनी बार वादे तोड़ेंगे बीजेपी के तमाम प्रवक्ता या नेता? नहीं, देखिए, जब पेपर लीक होता है तो निश्चित रूप से जो छात्र हैं वो एक मानसिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, इसमें किसी रूप में दुराई नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक अभिभावक के रूप में, एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एक परिवार के मुखिया के रूप में निश्चित रूप से छात्रों के साथ खड़े रहे, इसमें किसी रूप में दुराई नहीं। एक बार भी बात की मोदी जी ने बच्चों से, एक बार भी छात्रों के साथ है, जनता के बीच में जाता है, मुखिया बात करता है, फोन पे बात की दीपिका से या किसी से भी, कैसे कह सकते हैं मोदी उनके साथ खड़े हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, तत्काल जांच का फैसला, उसके पश्चात अगर बात कर जाए, अगर पर्टिकुलरली निष्पक्ष तरीके से काम कराने का, उसका फैसला, और उसके बाद अगर बात कर जाए स्पष्ट रूप से जो आंदोलन चल रहा है, देखिए, आंदोलन करिए, उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज से है, अगर पुलिस से परमिशन ले ली गई होती, अगर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर लिया गया होता, अगर भारतीय संविधान, इस संविधान के आधार भारतीय जनता पार्टी चलती है और हमारी सरकार चलती है, तो इस संविधान के आधार पे अगर जो परमिशन गेन करनी होती है वो कर ली गई होती, उसके आधार पे प्रोटेस्ट किया गया होता, उसके आधार पे मार्चेस की गई होती, तो बहुत और ज्यादा शानदार रहता। और जहां तक विषय पुलिस प्रशासन का, पुलिस वालों का, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, एसआई हो, एसएचओ हो या फिर आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स हो, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमले हुए, वो चोटिल हुए, ये भी स्पष्ट सबने देखा है। ठीक है संजीव जी, क्या इस्तीफा एकमात्र सॉल्यूशन है या इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? बीच का रास्ता निकालना भी तो जरूरी हो जाता है, क्यों सर? संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संजीव जी का कनेक्शन नहीं है। संजीव जी, अनम्यूट करके बात रखिए अपनी। ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्या बीच का कोई सॉल्यूशन है जिसको निकालना बहुत जरूरी है? और बच्चों की तो सिर्फ एक मांग है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, क्या बहुत बड़ी मांग रख ली है? जी बिल्कुल नहीं, देखिए, सिस्टम में सुधार होना ये तो आवश्यक है और प्रत्येक सिस्टम में सुधार हो सकता है और भी बेहतर तरीके अपनाए जा सकते हैं और पारदर्शिता अपनाई जा सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले चर्चा तो हो। और अभी सरकार के सामने कंफ्यूजन ये है कि वो किसके साथ में चर्चा करें। ये स्टूडेंट्स की जो है वो गुट अलग है,
ये सीजेपी की गुट अलग है, कांग्रेस की गुट अलग है। हर कोई कहता है कि हम जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को। तो आप सोचिए कि ये इसीलिए मुझे नहीं, लगता है ये बच्चों की अपनी confusion पार्टी है सीजेपी, बच्चों के फाउंडर को बुलाए, आप उनसे बात कीजिए। 20 तारीख को अगर जो बातचीत हुई वो पहले होती तो शायद 20 तारीख को जो तमाशा देखा गया, जो बवाल देखा गया, वो ना होता। क्यों? हाँ, वो भी हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो केवल छात्रों की पार्टी नहीं थी, वो छात्रों की पार्टी है ही नहीं। मैंने जैसे आपको बताया कि अभिजीत दिपके जो है या फिर वो जो सौरभ दास है, ये अलग, ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के जो है पूर्व मेंबर्स हैं। और ये जो अमेरिका में वो जॉब जो ढूंढ रहे थे, उनको इन्होंने नया एक जॉब दिया हुआ है कि आप यहाँ आकर ये जो है आंदोलन, आप एक चेहरा बनिए इसका। तो ये जो है इसीलिए ये साफ नजर आ रहा है, आज खुल के सामने आ रही है। जैसे ही कल राहुल गांधी जाकर बैठे प्रधानमंत्री के आवास के पास में, तो ये जो आम आदमी पार्टी के जो मेंबर्स है, जो लीडर्स है, वो उसके ऊपर वो टिप्पणी करने लगे कि ये तो बी टीम है भाजपा की, और ये कहने लगे कि ये लोग जानबूझकर भाजपा के साथ मिलकर सीजेपी का प्रोटेस्ट डाइल्यूट कर रहे हैं। क्यों छात्रों की बात राहुल गांधी नहीं कर सकते क्या? मैं राहुल गांधी की समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि ये सीजेपी के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। तो देखिए, ये जो है आज अलग अलग गुटों में है। आज टीएमसी ने यूएन को पत्र लिखा है कि आप इसमें दखल अंदाजी करें। तो आप सोचिए कि सरकार बात करे तो किसके साथ करे? तो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो, पार्लियामेंट में इसका जो है इसका एक सोल्यूशन निकले और इसका जो है सिस्टम सुधारा जाए। और अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो फिर हाँ, रेजिग्नेशन भी हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, यानी कि रेजिग्नेशन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुंबई में भी जब धमाका हुआ था ताज होटल में, जब गोलियां चली थी, होम मिनिस्टर ने दिया था उस समय के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां जहां जो धांधली होती है उसमें अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो आप बोलो कि लो भाई अपनी व्यवस्था संभालो। राम राम जी, तो दिक्कत क्या है विरल जी? इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान का तो एक बयान भी नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया, एक पोस्ट नहीं आया। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक युवा और छात्रों का विषय, इन विषयों को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और पूर्ण रूप से छात्रों, युवाओं और देश की चिंता करने वाली सरकार है। तभी युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा, इसी देश के द्वारा 2014 में, 2019 में, 2024 में जनता के द्वारा चुन करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 2029 में अब क्या होगा ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। अभी से मुझे लगता है कि आप लोग को एग्जाम्पल मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े, आप अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। राजलक्ष्मी जोशी से हमारे साथ जुड़े थे, संजीव जी हमारे साथ भी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और ऐसे में अब प्रदर्शन सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। विपक्ष भी लगातार काले कपड़े पहन के अपना विरोध जता रहे हैं कि जो हो रहा है सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए। हमें चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, चीजें एकदम डिसिप्लिन में आगे चले। और ऐसे में अब चीजें कितनी आगे चलती है, क्या जेंजी की मांग मानी जाती है या फिर एक बार फिर से वही बवाल देखने को मिलेगा और वही लाठीचार्ज क्या होते हुए नजर आएगा, साफ तौर पे पता चल जाएगा और कितना संघर्ष इनको और करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV 100।